हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। अगले दो टाइप्स एरर हैंडलिंग से रिलेटेड, आईसीएमपी टॉपिक से रिलेटेड दो टाइप में यहां पे लेके आ गया हूं। वो है भैया पैरामीटर प्रॉब्लम और सोर्स रीडायरेक्ट। पहले वाले जो दो हमने देखे पिछले वीडियो में वो था आपका टीटीएल एक्सीड और आपका सोर्स क्वेंच, ठीक है, उसे समझा आसान भाषा में। इसे भी उसी तरीके से मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। पैरामीटर प्रॉब्लम, अभी पैरामीटर प्रॉब्लम कहां कैसे हो सकता है वो मैं आपको एक सिचुएशन सिनारियो के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे है भाई साहब आपका सोर्स है, ठीक है, यहां पे आपका जो है राउटर, लेट से राउटर R1 इज देयर, देन राउटर R2 इज देयर। अब आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि लेट से यहां पे भी मैं लेता हूं R3 और फिर यहां पे R4 लेता हूं, ओके, एंड देन देयर इज अ डेस्टिनेशन। लेट से पैरामीटर जैसे कि स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ओके। स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग में क्या होता है कि यहां पे एट द सोर्स साइड आपका पूरा राउट स्पेसिफाई किया जाता है और आपको स्ट्रिक्टली उसी राउट के हिसाब से आपके पैकेट को डिलीवर करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल R1, फिर उसके बाद R2 और फिर भैया R4 और फिर डेस्टिनेशन। अब ये स्पेसिफिक राउट यहां पे बता दिया गया है सेंडर के द्वारा, सोर्स के द्वारा, कि आपको इसी को फॉलो करना है। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग। स्ट्रिक्ट है, इससे आपको डाइवर्ट नहीं होना है, अल्टरनेटिव पाथ नहीं चुनना है, इसी के थ्रू आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। मतलब आपका पैकेट पहले R1 पे, फिर R2 पे, फिर R4 पे और फिर डेस्टिनेशन पे, ऐसा ही जाना चाहिए, ओके। लेकिन अभी यहां पे क्या है, What happened is that कि जब वो आपका पैकेट R1 के पास पहुंचा, लेट्स कंसीडर एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपका R2 और R4 ये दोनों डाउन चले गए, ये दोनों जो है वो डाउन चले गए। लेट्स कंसीडर, ओके, कि अभी ये एक्टिव नहीं है, इनका स्टेट इनएक्टिव दिखा रहा है। तो फिर अब ये R1 क्या करेगा, R1 यहां तो भेज सकता नहीं है, R3 के थ्रू यानी अल्टरनेटिव पाथ के थ्रू वो भेज तो नहीं सकता। ये पाथ बोला है तो इसी पाथ पे भेजना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग। तो अब ना मैं यहां भेज पा रहा हूं क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो इनएक्टिव है, दोनों डाउन हो चुके हैं, और यहां पे नहीं भेज सकता बिकॉज यहां पे मेरा पैरामीटर जो है R1 को परमिशन नहीं दे रहा। सो दिस इज व्हाट पैरामीटर प्रॉब्लम, एक तरीके से दिस इज व्हाट द पैरामीटर प्रॉब्लम। और फिर आखिरकार जब ये भी रास्ता बंद हो जाता है, जब ये भी रास्ते पे चल नहीं सकते, तो फिर आखिर R1 बोलता है भाई साहब यही रास्ता मुझे चुनना पड़ेगा, ICMP, और उसमें वो टाइप क्या है, PP, यानी पैरामीटर प्रॉब्लम स्पेसिफाई करता है, ओके, कि आपके पैरामीटर को जरा ठीक करो यार, थोड़ा फ्लेक्सिबल करो, इतना क्या स्ट्रिक्ट कर रखा है। कहीं अगर कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल टाइम प्रॉब्लम आ गई तो अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल होते हैं, उसके थ्रू आपका पैकेट हम भेज सकते हैं। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग के थ्रू, तो आप वहां पे लूज सोर्स राउटिंग यहां पे भेज सकते हो, ओके। कि लूज सोर्स राउटिंग के थ्रू क्या होगा कि अगर बाय चांस ये वाली पाथ चलो अवेलेबल नहीं है, लेट्स कंसिडर कि यहां पे लूज सोर्स राउटिंग में क्या हुआ, R2 मेरा डाउन हो गया, तो फिर ये क्या कर सकता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू R2 इट कैन गो टू R3, ओके, और फिर R4 एंड देन डेस्टिनेशन। बिकॉज यहां पे इन दोनों में से किसी में भी गया तो भी चलता है, लेकिन स्ट्रिक्ट में नहीं, स्ट्रिक्ट में R2 के थ्रू ही होके जाना है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ गया ना। इस तरीके से जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी पैरामीटर प्रॉब्लम के अंदर। कई बार क्या होता है कि आपका जो हेडर है उसके कुछ फील्ड्स भी करप्ट हो जाते हैं, तो हेडर चेकसम जो आप कैलकुलेट करते हो तो वो गलत आता है, ओके। तो उस वजह से भी आपका जो ये पैरामीटर प्रॉब्लम है ये अराइज हो सकता है बिकॉज ऑफ द करप्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव हेडर फील्ड्स और डेटा फील्ड। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया भैया अपना पहला टाइप जो हमने डिस्कस किया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो अभी अपना जो सेकंड टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, सोर्स रीडायरेक्ट। तो यहां पे रीडायरेक्ट करने की बात की जा रही है, कैसे, लेट्स सी। यहां पे अपना सोर्स, कंसिडर अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये राउटर है R2, यहां पे है R3, यहां पे है डेस्टिनेशन, ओके। अब इस सिनारियो को जरा समझो, कंसिडर करो कुछ इस तरीके से। अब ये जो सोर्स है ये एक डेटा पैकेट जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहता है, डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। उसके लिए ये जो सोर्स है ये कुछ इस तरीके से राउट करता है अपने पैकेट को, ओके। पहले R2 पे गया, फिर R1 पे, फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, बराबर। अब ये जो R2 है ये सोर्स को बताना चाहता है कि प्लीज रीडायरेक्ट योर पाथ, बिकॉज आप ये जो पाथ चुन रहे हो ये एक तरीके से ऑप्टिमल पाथ नहीं है, यहां ज्यादा समय जा रहा है, ओके। इट इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ। आपके पास एक अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल है जिसके थ्रू आप R1 के थ्रू डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, यानी कि प्लीज यूज दिस पाथ, प्लीज यूज दिस पाथ।
आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑप्टिमल पाथ है, तो प्लीज यूज दिस अल्टरनेटिव पाथ, बिकॉज आप डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो थ्रू द राउटर R1। इंस्टेड अभी आपको यहां पे कुछ आप ऐसे खाने की कोशिश कर रहे हो, सीधा सीधा खाओ ना, पहले R2 पे जाना, फिर R1 पे, फिर R1 से डेस्टिनेशन। अगर आप डायरेक्टली R1 पे जा सकते हो और फिर डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, तो वाई टू चूज दिस पाथ? Instead, take this path, reach the destination through the router R1, which will be a kind of a optimal path। तो ये वो जो राउटर R2 है, वो सोर्स को बताने की कोशिश करता है यूजिंग एन ICMP पैकेट, जिसमें वो टाइप जो है वो सोर्स रिडायरेक्ट करके मेंशन करता है, और ये ICMP के थ्रू एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है सोर्स को कि भाई साहब प्लीज रीडायरेक्ट योर पाथ, डोंट यूज दिस पाथ। अभी जो भी आप नेक्स्ट अपना डेटा पैकेट भेजोगे उसको इस अल्टरनेटिव पाथ के थ्रू भेजना, टू रीच टू डेस्टिनेशन थ्रू द राउटर R1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये था भैया ये दो टाइप्स जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।